सीधे अंदर आओ राजा। महाराज अरे बत्ती बुझा दो, पर्दे गिरा दो, मिलके आंखें चार करेंगे। महाराज बंद कमरे। इधर देखो। कौन है? कौन अर्धरात्रि में जगाने का दुस्साहस कर रहा है? इधर देखो। अरे सरकार, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तुम्हारा? तुम बैठो। तुम मुझको प्रणाम कर रहे हो? आवश्यकता है, करना पड़ता है। ये कोई बात हुई है? मैं इनका मामा हूँ, ये मेरे भांजे हैं और मुझको प्रणाम कर रहे हैं। उल्टा सिस्टम कर दिया। मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। कहीं पूरी क्या कह रहे हो? पूरी दाल तो कारी नहीं है। ये मामा भांजा कहाँ से लगा रखा तुमने? अच्छा चलो मान लिया, लेकिन आप मेरे सरकार भी है। अच्छा सरकार हमको प्रणाम कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात ना हुई। पहले ये बताओ, लेकिन अर्धरात्रि में आने का कारण अति शीघ्र अवगत कराया जाए। ये तुमने कैसे सिद्ध कर लिया कि तुम मेरे मामा हो? अरे तो सरकार तो हो मेरे। सुनो पहले, हाँ तुम हो ताड़का के पुत्र। ये देखो तुम्हारी सेना। तुम हो ताड़का के पुत्र। यहाँ बैठो। हेलो। और ताड़का कौन थी? कौन थी? हमारी नानी थोड़ी है? तुम्हारी नारी का को हुई भी? जौन तुम मुझे हमें पतला रहेगा हम भांजे तुम मामा हो। तुम मामा नहीं हो, वो तुम्हारी पत्नी तुम ताड़का के पुत्र हो। और ताड़का हमारी सेवका थी। अच्छा वो हमारी दूसरा है। हमारी दो हते का? हाँ, वो हमारी दूसरा है। जो हमारा मामा है, हमारे मामा नाना सोमाली का पुत्र। अच्छा अच्छा। मारीच जो यक्ष के साथ युद्ध में मारा गया था, वो मारीच था। तुम ताड़का के पुत्र। उस बात को गांठ बांध लो, हमें कभी भांजा मत कहना। आधार कार्ड में लिखा है कि मैं ताड़का का पुत्र हूँ। अब आने का कारण पूछा तो सुनो। कहाँ लिखा है कि मैं ताड़का का पुत्र हूँ? ताड़क वन में तुम विश्वामित्र के यज्ञ में थे तो मैं ताड़का का पुत्र हो गया। किस मारी सुबह किसके पुत्र हैं? मौका पता? तुम्हें ज्ञात नहीं है। इतने भ्रमित हो गए हो, बिन फर बार इतने भ्रमित हो गए हो। तो बताइए, भयभीत हो गए। नहीं, ये भी मालूम नहीं कि मैं ताड़का का पुत्र हूँ। तो आने का कारण बताया जाए। आने का कारण ये बताओ। बताओ। दो तपस्वी दंडक वन में आए हैं। अच्छा, उन्होंने करनी बेहुदा की है। क्या किया है? खरदूषण तीसरा मारे हैं और नकटी सूपनखा की है। अच्छा, इसलिए हम चाहते हैं कि जब उन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं तो क्या मैं चाहता हूँ कि उनकी भार्या का अपहरण किया जाए और उनकी भार्या का अपहरण करके मैं उनके वंश की नाक काटूंगा। वाह, क्या गजब बात। और इस कार्य में तुम्हें हमारी सहायता करनी है। यानी कि अब तुम चोरी करोगे? अपहरण करेंगे। चोरी करना अलग बात है, अपहरण अलग बात है। अपहरण माने डकैती। विदन दहाड़े डाकू बनोगे? करना पड़ता है, राक्षस प्रवृत्ति का। बताओ, रावण के लिए बताओ कितनी बुरी दशा हो गई, अब वो डाकू बनेगा। सुनो, जिपकटा वो मतलब हमारी बात सुनो। कहो। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनके हर लेना है। इसलिए तू चलकर माया मृग बन जा, फिर मैं बाबा जी बन जाऊंगा। और तू राम लखन को बहकाना, तब मैं सीता को हर ले जाऊंगा। क्या यही युक्ति है। क्या नाम लिया? राम लखन। उनको मैं बहकाऊंगा। हाँ, बहकाना है ताकि कुटिया से दूर हो जाएं। जिनको साधारण तपस्वी समझ रहे हो महाराज, वो कोई साधारण नहीं है। उनसे मेरी भेंट हो चुकी है। मालूम है मेरा क्या हाल हुआ था? ज्ञात है, सब कुछ ज्ञात। बिन फन बाण राम मुहि मारा, 100 योजन का सागर पारा। बिना नोक का बाण मार दिया था उस राम ने। 100 योजन समुद्र के पार गिरा था, तब से यहीं पड़ा हूं। और आप कह रहे हैं मेरी भेंट हुई थी उस विश्वामित्र यज्ञ वाला अधछूटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका। वो राम बाण आंखों में है, इसलिए कह रहा हूं अगर करना है
आप मेरे महाराज हैं, यदि करना ही है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना ही है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, क्योंकि अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आ जाता है और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। महाराज क्यों? मुझको ज्ञान में सिखा, तेरा ज्ञान सीखने नहीं आया मैं। यदि मेरा साथ नहीं देगा तो इसी षड्यंत्री पहुंचेगा, तेरा वध कर दूंगा। ध्यान रख इस बात का। समझ गया। विचार कर ले, मेरे हाथ तो मरना चाहता है या माया का मृग बनना चाहता है? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधी नहीं कल्याण। 9 प्रकार के लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए, न वही विरोधे नहीं कल्याण। अब ये 9 लोग कौन से हैं? शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानुष गुनी। क्यों मामा? बिल्कुल सत्य बात। इनसे विरोध नहीं करना चाहिए। यदि विरोध करता हूं जैसे तो मारा जाता हूं। जैसे शस्त्री, मान लीजिए किसी के हाथ में शस्त्र है, हाँ, तो विरोध उसका उस समय नहीं करना चाहिए। मर्मी, जो भेद जानता हो, उससे भी ना करना चाहिए। और प्रभु, जो सामर्थ्यवान स्वामी है। सठ, जो दुष्ट हो, उसका भी कभी विरोध मत करिए। वैद्य बंदी, बंदी माने नजदीक का सेवक, बिल्कुल। वैद्य माने वैद्य, डॉक्टर, हकीम। और भानस गुनी, भानुस माने हलवाई, हाँ, रसोइया, जो भोजन बनाने वाला होता है। तो इनमें तो ज्यादातर गुण मिलते हैं भैया, फिर काहे विरोध कर रहे हो? इसीलिए तो सोचा है मैंने कि यदि नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं, और जाता हूं तो भी मारा जाता हूं। अब दोनों तरफ से मौत है मेरी। इधर जाता हूं तो कुआं और इधर जाता हूं तो खाई है। अब तो मेरी मौत ही मौत आई है, तो मरना ही है। तो इसके हाथों क्यों मरूं? अगर इसके हाथों मारा गया तो घोर नरक में जाऊंगा, और वहां जाके राम के हाथों मारा जाऊंगा तो तर जाऊंगा। तो यदि तरना है तो राम के हाथों मरना है, तो इसके कार्य के लिए हाँ कह दिया जाए, इसी में मेरी भलाई है। महाराज, विचार किया? मैं आपके कार्य के लिए तैयार हूँ। तैयार हो? हाँ महाराज। तो चलो, तुम चलो, मैं आता हूं। और चुपड़ी रोटी खा, चलो चलो, अब वहीं पंचवटी में मिलन होगा। हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है। मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गुन गाना है। हिरन बन जाना है, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। अच्छा, मामा मारीच ने वही किया जैसा रावण ने कह करके भेजा। माया दिखाई, मृग बनकर के मामा मारीच पहुंच गए। अब मृगा की जो छाल है, लग रहा है जैसे सोने की हो, इतनी सुंदर। यद्यपि सोने की है नहीं तो, लेकिन देखने में सुंदर। अच्छा। सलोना आया मृग सलोना, पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना, सीता परम रुचिर मृग देखा। अंगे अंगे सु मनोघर बेसा। सुनघु देवो रघो वीर कृपाला। यही मृग करी अति सुंदर छाला। हे देव, हे रघुवीर कृपालु,
इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। मृग तो ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुगर सलोना है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। देखो तो सर हे नाथ खाल लाओ इसकी, हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा भोगी। सोने के मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। सोने प्यारा प्यारा लागे ये हिरना, प्यारा प्यारा लागे ये हिरना। रघुवर इच्छा को पूरी करना, रघुवर इच्छा को पूरी करना। प्यारा प्यारा लागे ये हिरना, रघुवर इच्छा को पूरी करना। ये कितना है प्यारा, ये कितना है न्यारा, बड़ा सीधा साधा बड़ा भोला। ये कितना है प्यारा, ये कितना है न्यारा, बड़ा सीधा साधा बड़ा भोला बाला। देखो स्वामी नाही न करना, रघुवर इच्छा को पूरी करना, रघुवर इच्छा को पूरी करना, रघुवर इच्छा को पूरी करना। भैया लक्ष्मण, तुम जानकी की रक्षा बुद्धि विवेक बल तथा समय के अनुसार ही करना। सीता केरी करऊ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। मैं भैया इस मृग की छाल को लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये मृग हमें लगता है जिंदा तो हाथ में आएगा नहीं, छाल ही लानी पड़ेगी। अब देखिए अब हुआ क्या। आज मायापति एक तुच्छ मायावी मृग के पीछे चल पड़े। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, ताए राम सरासन साजी। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट दूर पराई, कबे हुक प्रगटई कबहु छुपाई। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विध प्रभु ही गय बुले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा। भैया लक्ष्मण रक्षा करो। देखिए इधर जिस समय भगवान राम जी ने मारीच के बाण मारा, लक्ष्मण करे प्रथम ही ले नाम। पाछे सुमिरस मन महु राम। ज्यों ही बाण लगा तो मारीच ने राम जी की आवाज बना करके
बड़ी जोर से आवाज लगाई कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। और जब प्राण निकलने लगे तो मन ही मन राम राम उसने बोला। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमरस मन महुरामा। लेकिन जो आवाज मारीच ने राम जी की आवाज बना करके लगाई, ये आवाज जब सीता मैया के कानों में पड़ी तो सीता जी को लगा कि मेरे श्री राम संकट में है। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परमो सभीता। हे देवर, आपने सुना प्रभु श्री राम जी संकट में हैं तो पुकार रहे हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट निहार रहे। भाई के थके भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। लक्ष्मण इसमें सुन माता, आप कह रही देवर जाकर देखो स्वामी पर कोई संकट आया। माता, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। जिनकी भौमात्र टेढ़ी हो जाने से इस संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आ सकता है, क्या कहीं उन पर संकट? किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? और फिर सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि भैया पर संकट आया, अच्छा माना दुख आया भी, तो क्या करके दिखलाएगा? आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। और फिर मेरा इस समय धर्म है माँ, मैं रहूं आपकी सेवा में, सर्वस्व निछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा में। यह वन विशाल और व्याघ्र ब्याल भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा। आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करें, भैया पर कोई संकट नहीं आ सकता, आप निश्चिंत हो जाएं। अच्छा, मैंने अब जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। तुम घर से बन जो सच है, पर पंछियों में रह कर सुख पाता नहीं है कोई। भाई सा जग